दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, ये सिलसिलावार पॉडकास्ट हम आपके लिए हर हफ्ते को लेकर आते हैं। पिछली पॉडकास्ट में इमरान खान जब अपने रूहानी सफ़र का बयान कर रहे थे कि कितनी मुश्किलात आईं, दोस्तों का रिस्पॉन्स क्या था, फैमिली का रिस्पॉन्स क्या था, ये बात करते हुए उन्होंने लिखा था कि मैंने मियाँ बशीर साहब की रहनुमाई से बहुत फ़ायदा उठाया। तो हम इस सिलसिले को वहीं पे शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बताना ज़रूरी है कि इमरान खान की ये किताब जो कि अंग्रेज़ी में थी, इसका तर्जुमा मियाँ हारून रशीद साहब ने किया है। लिखते हैं, मियाँ बशीर मुझ पर हंसते और कहते, सोचो ईमान लाने में तुम्हें कितना वक्त लगा। अब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें चंद मिनट में जान जाएं। वो मुझे कहते कि कुरान मजीद के इन अल्फाज को याद करो, कह दीजिए मैं इनकी इबादत नहीं करता जिन्हें तुम पूजते हो, ना तुम उसकी इबादत करते हो, मैं जिसकी इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। उन्होंने वजाहत की कि कुरान का बुनियादी मुतालबा ये है कि इंसान एक खुदा पर ईमान लाए, आखिरत पर, यौम हिसाब पर ईमान लाए और दूसरों की मदद के लिए नेक आमाल करे। बहुत से मकामात पर कुरान ने मुसलमानों के बारे में कहा जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। उसने अमल के बगैर मजहबी रसूम पर अमल उन्हें बेमानी बना देता है। इस ख्याल से मुतासर होकर मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अपनी वालदा के नाम पर एक अस्पताल की तामीर पर सारी तवज्जो मरतकज कर दी। ताहम अभी तक मेरा तर्ज हयात पूरी तरह इस्लामी न था। मियाँ बशीर इस बात से बाखबर थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर बाज न किया कि मैं नमाज पढ़ूं, कुरान पढ़ूं या मुत्तकी आदमी की तरह जिंदगी गुजारूं। मुझसे वो यही कहते रहते कि अल्लाह ताला को इस अस्पताल की तामीर से ज्यादा करने वाला अमल कोई दूसरा नहीं। वो मुझे देखते कि मैं अस्पताल के रास्ते में हायल रुकावटों से परेशान हूँ, तो वो मुझे यकीन दिलाते कि अल्लाह ये सब मसाइल हल कर देगा और ये कि वो अच्छी नीयत से शुरू किए गए कामों को अपनी ताईद से नवाजता है। जब भी मेरा ईमान मुतज़लज़ल हुआ, उन्होंने मुझे तसल्ली दी, इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा, खुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदा में वसवसे का शिकार हुए। उनकी अहलिया सैयदा खदीजा ने उन्हें यकीन दिलाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हकीकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता जुनून का कोई असर नहीं। मियाँ बशीर मुमकिन है मुस्तकबिल में झांकने की कुछ सलाहियत रखते हों, लेकिन मुझ पर उनकी जिस बात का हकीकी असर था वो उनकी बसीरत और खुदा के वजूद पर यकीन कामल था। उन्होंने अल्लाह पर मेरे ईमान की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट दूर करने में मेरी मदद की। ज़ाते खुदावंदी को मैं अपने अहाता ख्याल में ला न सकता था। बचपन में जब मैं खुदा के बारे में सोचता तो एक ऐसे बूढ़े शख्स का तस्वर उभरता जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है। जब मैं मज़ीद बड़ा हुआ, मेरे लिए ये तस्लीम करना मुश्किल था कि कोई ऐसी ज़ात भी है जो इतनी ताकतवर है कि उसने पूरी कायनात को तख्लीक किया और इस कायनात में वाक़ होने वाली हर बात को महज अपने इरादे और अख्तियार से कंट्रोल करती है। या बशीर इस मामले में सिर्फ कुरान मजीद की बात दोहरा देते। वो बताते कि ये इंसानी जहन की हदूद से मावरा है कि वो ज़ाते खुदाबंदी को समझ सके, इसलिए ये बेकार कोशिश है कि वो उसे अपने ख्याल में मुजस्सम करे। इसके बरखिलाफ उसे चाहिए कि वो कुरान मजीद में बयान करता है अस्माए हुस्ना से उसे समझने की कोशिश करे, जो इसकी मुख्तलिफ सफ़ात का बयान है। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह फरिश्तों और जन्नत दोज़ख को भी जहन में मुसव्वर करना मुश्किल है। मैंने मियाँ बशीर से एक और मसले पर भी बात की जो मुझे एक अरसे से परेशान किए हुए था। इस सवाल का ताल्लुक एक बेअखलाक साहब ईमान और एक बाअखलाक दोहरिये से था। मैं मगरिब में ऐसे बहुत से बाअखलाक और रसूल पसंद अफराद से मिला जो खुदा पर ईमान न रखते थे। इस तरह पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं लेकिन हर बदअखलाकी में मुलव्वस है। उनका कहना था, जब नमाज महज एक जिस्मानी मश्क बन जाए और इंसानी रूह के तार छेड़ने में नाकाम रहे तो उसे मादी हैवानी मुतालबात की मज़ाहमत के लिए सख्त कोशिश दरकार होगी। बहुत से लोग जो मजहबी हैं दरअसल खुदा पर सच्चा यकीन नहीं रखते। बाअखलाक लेकिन खुदा पर ईमान न रखने वाले किसी शख्स के बारे में उनका कहना था कि ऐसे आदमी के लिए अखलाकियात का माखज़ वालिदैन, स्कूल या मुआशरा होता है। ताहम हर निज़ाम इखलाक बहरहाल मजहब ही से फूटा है। इनके बकौल दुनिया में इखलाकी
तोहरीयत नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। लोग मजहबी अख्तार से कट जाते हैं, आखिरकार एक मुआशरा इखलाकी सवाल से दो चार होकर रहता है। मैंने मियाँ बशीर से पूछा कि उन्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ कि मेरे बचपन में मेरी वालदा कुरान मजीद की फलां आयत पढ़कर मुझे फूका करती थी। उन्होंने बार बार वजाहत की कि वो सिर्फ वही कुछ देख सकते हैं जो अल्लाह उन्हें देखने की इजाज़त देता है। उन्होंने बताया कि कई बार उन्होंने मुराकबा किया और दुआ की कि किसी आदमी की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला उन्हें इल्म अता करे, लेकिन बारगाह खुदाबंदी से इनकार हो गया। मैंने सवाल किया कि उन्हें ये कुदरत कैसे हासिल हुई। उनका जवाब था अल्लाह की तरफ रुजू से। उन्होंने बताया कि चूंकि अल्लाह की ज़ात सारे इल्म का सरचश्मा है, इसलिए जब एक आदमी इसके करीब हो जाता है तो अल्लाह उसे वो कुछ देखने की इजाज़त दे देता है जो दूसरे नहीं देख सके। उनका कहना यह भी था कि हर आदमी हर इल्म हासिल नहीं कर सका। बाज़ इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करते लेकिन नाकाम रहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जैसे अल्लाह के पैगंबर, जिन्हें बहुत कम कोशिश से ये सलाहियत हासिल हो जाती है। आम फानी इंसानों को खिलवत और इंसानी ख्वाहिशात से रहाई के अमल से गाहे ये सलाहियत मिल सकी है। मैंने 12वीं सदी के अंदलसी सूफी मोहम्मद इब्न अरबी की सवाने उम्री पढ़ी तो मुझे मियाँ बशीर की बात बेहतर तौर पर समझ में आई। इब्न अरबी इन लोगों के बारे में कहते हैं, ये वो हैं जो दोनों आँखों से देखते हैं। इनका यकीन कि रूहानी अमल और इर्तकाई अमल से गुजरने के बाद एक आदमी मुराकबे के दौरान एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां वो बराह रास्त अल्लाह ताला से इल्म हासिल करता है। मैंने तसव्वुफ के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मालूम हुआ कि ये एक पूरी रूहानी दुनिया है इसके बारे में मैं बिल्कुल बेखबर था। तसव्वुफ एक पूरा मजमून है जो इस किताब का मौजू नहीं। हम यहाँ सूफी शायर मौलाना रूम के खूबसूरत अशार नकल करता हूँ जो आदमी के दाखिली सफ़र और रूहानी अरूज से मुताल्लिक है। जो लोग तसव्वुफ से वाकिफ़ हैं वो जान सकते हैं कि इंसानी रूह इस तरह अल्लाह की तरफ सफ़र करती है। तहे ज़मीन कहीं लोहा उगलती चट्टानें और पत्थर हीरा मुमकिन है, और फिर मैं रंग बिरंगे फूलों में मुस्कुराता हूँ। वक्त के आवारा और बेसिमत लम्हों में घूमता हूँ। खाक हुआ और समंदरों में एक नए रूप में मैं डूबता और उड़ता हूँ, रेंगता और भागता हूँ। मेरे वजूद के सरबस्ता राज मुसव्वर होते हैं एक ऐसी सूरत में जो उन्हें काबिल दीद बना देती है। एक इंसान की सूरत और फिर मेरा नस्फुल ऐन, बादलों से ऊपर आसमान से परे, ऐसी दुनिया में जहाँ मौत है न तब्दीली, आलम मलाइका में और फिर इधर, शब रोज की हदूद से मावरा, मौतो हयात और दीदा और नादीदा से आज़ाद, जहाँ अज़ल से है वो जो अहद है कामल। ये थी मौलाना रूम की एक नज़म जो लिखी इन्होंने शामिल की अपनी किताब में। आगे कहते हैं, मियाँ बशीर ने मुझे सिखाया कि तसव्वुफ के मुख्तलिफ पहलुओं को मैं ये एतराफ़ किए बगैर नहीं जान सकता कि हमारा इल्म महदूद है और हमारे अंदर आजिज़ी होनी चाहिए। ये गमान कि हम सब जानते हैं हमारे इल्म की सतहियत और कमज़ोरी का इजहार है। इंसान की तारीख में लोगों ने हकीकी मतलब का दावा किया, लेकिन बाद में उनके दावे गलत साबित हुए। इल्म का एक पहलू वो भी है जो साइंस, मंतक और जदीद तालीम से आवरा है, और हम ये नहीं कह सकते कि जिसका साइंसी सबूत नहीं, वो मौजूद ही नहीं। जैसे जैसे आपके इल्म में इजाफा होता जाता है, आप पर मुनकशिफ होता है कि आपका इल्म कितना महदूद और कम है। मैंने देखा कि मियाँ बशीर की तरह के लोग जो गहरा इल्म रखते हैं, उनके मिजाज में आजिज़ी और इनकसार होता है। मेरे लिए इसके बाद दाखिली तजाद खत्म हो गया। अब मेरी एक शदीद ख्वाहिश थी खुदा को पहचानना। मैंने मियाँ बशीर से पूछा, मुझे कहाँ से आगाज करना होगा? कुरान पढ़ो, उनका जवाब था। कुरान करीम पढ़ा करो। मैंने पूछा, आपने पहले मुझे ये नसीहत क्यों न की? तुम अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। कुरान सिर्फ उनके लिए बामानी है जो हक की तलाश में होते हैं, न कि उन अहमकों के लिए जो फ़क्त मुस्तरद करने के लिए इसका मुताला करते हैं। जो महज ज़ाहरी दलील और मंतक पर यकीन रखता है, इसके लिए मानना मुश्किल है कि कुरान अल्लाह की किताब है। ये कुरान और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार हयात मुबारका का एक साथ मुताला था। इसने मुझे कायल किया कि ये किताब अल्हामी है। मुझे जब कुरान मजीद की कोई आयत समझ में ना आती तो मैं मियाँ बशीर से रहनुमाई चाहता। वो पेचीदा मसाइल को बहुत सादा अल्फाज में समझा देते। कुछ अरसे बाद मैं
انہوں نے اکثر ایسے سوالات کے جواب دے دیے جو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں میرے ذہن میں اٹھتے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، اگر خدا ہے تو پھر دنیا میں اتنے دکھ کیوں ہیں؟ جواب ملا، جب آپ کا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہاں ان دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ یہ ایمان اس دنیا میں ہمیں مشکلات سے بچانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں ہمت عطا کرنے کے لیے ہے کہ ہم ان پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں، برسوں بعد میرے 12 سالہ بیٹے سلیمان نے بھی یہی سوال مجھ سے پوچھا۔ لکھتے ہیں، یہ دنیا آخرت کے حوالے سے دارالامتحان ہے۔ مطالعہ قرآن کے دوران ذہن میں اٹھنے والے بہت سے سوالات کے جواب اللہ کی کتاب کے اوراق ہی میں ملے۔ ایک وقت تھا مجھے اس کتاب سے دلچسپی نہ تھی، اب اس کے ہر صفحے پر میرے لیے حکمت کے موتی بکھرے تھے۔ اس کے باوجود میں پوری عاجزی کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس سب سوالات کے جواب نہیں۔ میں سوچتا ہوں، اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، مجھے ماں کی گود سے قبر تک لکھتے رہنا ہے۔ بہت دلچسپ ہے روحانیت کا سفر۔ آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔